जी ट्रीटमेंट IAS 23 बोरिंग कॉस्ट कहता है कि वो बताता है कि कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं बोरिंग कॉस्ट को, ठीक है, ये वो बताते हैं सर्टेन एसेट्स में। तो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है अगर क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है, यानी कि नेसेसरली टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। फिर कमेंसमेंट कब करें, कहता है कि शुड कमेंस व्हेन ऑल फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। एक्सपेंडिचर फॉर एसेट इज बीइंग इनकर्ड, जिसको हमने क्या कहा था, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ऐसा ही है, बोलो। फिर बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग, बोरिंग कॉस्ट कब इनकर होना शुरू होती है जी, इंटरेस्ट कब इनकर होना शुरू होता है, नहीं बेटा, इंटरेस्ट इनकर होना शुरू होता है जब लोन आ जाए। कैपिटलाइज होना शुरू होगा तो उसके लिए काम स्टार्ट होने की बात हो रही है। बोरिंग कॉस्ट किस दिन से इनकर होना शुरू हो जाती है, ये बात नहीं समझ आई। एक्सपेंस कब इनकर होता है, देखो लोन आपने 1 जनवरी को ले लिया, आपने उसको 1 रुपया इस्तेमाल नहीं किया 1 मार्च तक, तो क्या इंटरेस्ट एक्रू नहीं होना शुरू हो जाएगा? इंटरेस्ट इनकर कब होना शुरू हो जाएगा, जब लोन आपके पास आ गया। तो ये बेसिकली मुश्किल, इसीलिए तो मैंने आसान अल्फाज में लिखाया था। ये बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड का मतलब क्या है, लोन रिसीव हो गया। जिस दिन लोन रिसीव होगा इंटरेस्ट इनकर होना शुरू हो जाएगा। एसिड कॉस्ट में ऐड करना है तो उसके लिए कमेंसमेंट सिचुएशन है। ये बात मुश्किल लगी तुम्हें, समझ आई है? ऐसे से देख रहे थे ना, मैंने कहा अच्छा। और एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर एसेट फॉर इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस, यानी कि वर्क स्टार्टेड, जिसको मैंने आसान अल्फाज में आपके लिए लिखा था, वर्क स्टार्टेड। तो यही स्टैंडर्ड ने भी कहा हुआ है भाई, हमने अपने आसान अल्फाज में इसको देख लिया तो इसको पढ़ना जरूरी होता है, ये स्टैंडर्ड की गाइडेंस, ठीक है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लें, कहता है जब फंड्स आर बोरोड स्पेसिफिकली टू एक्वायर क्वालिफाइंग एसेट, बोरिंग कॉस्ट विच मे बी कैपिटलाइज्ड आर दोज एक्चुअली इनकर्ड लेस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द, इसको पढ़ना है, इसको करना है आपने लाजमी, और फिर मुझसे पूछना है ये नहीं हुआ तो, ठीक है, क्योंकि मैंने सवाल कराया है ना। ओके अच्छा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, तो कई सवाल हमने किए, अब ये देखते हैं। वैसे 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 चेक ना कर लें। विल्सन ने रिसीव किया $18 मिलियन का 5% रेट वाला लोन 1 जनवरी पे टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री। एज द फंड्स वर नॉट ऑल रिक्वायर्ड इमीडिएटली विल्सन इन्वेस्टेड 6 मिलियन में से इन 2% बॉन्ड्स अंटिल 31 मई X8। सीधे सीधे बताई जा रहा है, तो इतना मुश्किल हमने काम किया, ये ऐसे आसान आसान होते हैं। तो इसलिए मैं आपको सवाल करा के ना पूरा टॉपिक आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद फिर आप दुनिया जान के सवाल करें। कोशिश यही होती है कि उसके अंदर कवर हो जाए, मोटी मोटी बातें उसके अंदर सारी हो, ठीक है। 12 चैप्टर खत्म होता है तो किट को देखेंगे ना करके, पता लगेगा कि हम कितने पानी में, क्या ख्याल है, ठीक है। और कोई अगर चीज़ आ जाती है एक्स्ट्रा तो वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिगैन ऑन 1 मार्च X8 व्हेन वाज कंप्लीट ऑन 31 दिसंबर। अब ये देखो पर्चे में ऐसे करना है, ज़बानी स्पेसिफिक लोन है पहली बात तो, ठीक है, कि उसने लोन किस लिए लिया है, रिसीव्ड लोन टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब लोन कौन सा है, स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक लोन है तो कमेंसमेंट क्या होगी, लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड, और कंस्ट्रक्शन पेमेंट कहीं पे लिखी हुई कब हो रही है, तो नॉर्मली यही अजम्पशन होती है, जिस दिन काम शुरू हो उसी दिन पेमेंट होती है। इसका मतलब मेरी कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन किस दिन से होनी है, और किस दिन काम खत्म हो गया है, 31 दिसंबर पे। तो भाई कितने महीने बने, अब इधर देखो 18 मिलियन, ठीक है जी, 18 मिलियन का लोन है, 5% इंटरेस्ट रेट है, कितने महीने, कोई सस्पेंशन वगैरह तो नहीं है। ये क्या आ गया जी, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कैपिटलाइज होना है कितना, 0.75। ऐसे करते जाना है, क्विकली करना है इन चीज़ों को, फिर ये छोड़ना नहीं है आप इनको, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया जी, बल्कि यूं ही कर लो छोटी सी वर्किंग ऐसे। जी इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना, $0.75 मिलियन में चल रहे हैं, और लेस कर दे इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम। अब वो भी उसने सीधी निकाल कर दी हुई है, कोई चक्कर ही कोई नहीं है, आपको अब पता है, अब सारी साइंस पता है, कोई शॉर्टकट नहीं लगाना, कोई रट्टा नहीं लगाना, सीधी सी बात है। कहता है जी 6 मिलियन इन्वेस्ट किए उसने 2% के हिसाब से अंटिल
31 मई, इमीडिएटली उसने यानी 1 जनवरी को इन्वेस्ट किए और 5 महीने तक इन्वेस्टेड रखे। कितने? यानी बाकी उसने पेमेंट कर दी होगी ना पहले दिन, प्रॉबेबली 12 मिलियन पे कर दिया होगा, बाकी रह गए 6 मिलियन, तो 6 मिलियन उसने फॉरन इन्वेस्ट कर दिया 31 मई तक, और फिर 31 मई को बाकी भी यूज कर लिए होंगे। अब सारी कहानी आपके सामने है, आपने छोटे से छोटा एमसीक्यू बनाए, बड़े से बड़ा सवाल बनाए, अब नहीं मार पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। 2% इंटू 5/12, आंसर 0.05। काश ये मैं भी घर से करके आता, गलती ना हो गई हो जी। कितना आता है? 0.70। नहीं, फर्क है भाईजान, 0.07 और 0.70 में फर्क है। ठीक है, अच्छा इसका कहीं आंसर लिखा होगा? ये क्या है जी? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 होगा कहीं आंसर इसका? नहीं होगा ना, करो, होना चाहिए, होगा कहीं तो होगा। नहीं है? नहीं है? हाँ तो जाओ देखो ना, जल्दी करो ना, आपको दिया हुआ, मैं नहीं जा रहा, जल्दी करो, ओपन किया करो, फॉरन सोल्यूशन देखा करो। ठीक है, चलो अब हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी नहीं देखेंगे जाके, आपको ही देखना पड़ेगा। हम मतलब मैं नवाब बन के बस, हम ऐसे हम वैसे। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, TYU नंबर 6। चलो यार, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने तो रहन दो फिर। अच्छा बहुत आगे जाना पड़ रहा है। $18 मिलियन का लोन है और फंड्स रिक्वायर्ड नहीं थे सारे, तो इमीडिएटली 6 आपने कर दिया इन्वेस्ट। कंस्ट्रक्शन बिगेन हुई 1 मार्च को। एक मिनट, ये गड़बड़ हुई ना, हमसे हुई ना। देखो 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 देखो, वो कमेंसमेंट सिजेशन है। कमेंसमेंट क्या है जी? कमेंसमेंट की डेट ही 1 मार्च है। तो ये जो आपने 5 महीने लिए गलत लिए हैं। ठीक है, आपने मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम लेनी है, बाकी 2 महीने तो आपके PNL में जाने हैं। ठीक है, बस सही करा दो जल्दी से। 0.03। नहीं समझ आई ये बात? देखो ना, समझ आ गई। हाँ, असल में कहानी क्या थी ये? असल में आपका कमेंस हो रहा है प्रोजेक्ट 1 जनवरी को प्रॉबेबली। ठीक है, नहीं 1 मार्च पे यहां पे। ठीक है, तो इससे पहले अगर लोन आ गया तो उसका इंटरेस्ट भी कहां गया? PNL में। तभी तो आपने यहां पे 10/12 लिया, वरना आप क्या लेते हैं यहां पर? तो पहले 2 महीने क्यों नहीं लिया? पहले 2 महीने क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते थे आप शुरू, वो 2 महीने एक्सपेंस बन गया। तो ये पहले 2 महीनों की इनकम भी फिर कहां जानी चाहिए? वो अदर इनकम है, इनकम आई है। अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो इनकम तो आई है। ठीक है, तो बोलो जी 0.72 क्या है? ठीक है, समझ आ रही है? चलो अच्छा, where funds for project are taken from general borrowings, the weighted average cost of general borrowings is taken। अब यहाँ पे लिख तो दिया इसने, अल्लाह करे कोई गधा अच्छा सवाल भी मिल जाए जिसमें वेटेड एवरेज मिल जाए, या वो सवाल में बताएगा, आप नॉर्मली बता दिया करता है। ठीक है, इफ एंटिटी हैड, पहले से ही थे 10 मिलियन 6% लोन और 2 मिलियन, दो आ गए ना। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग, अब वो देखो कितना सीधा है, उसने पूरे साल के लिए इसको आउटस्टैंडिंग कर दी, जिंदगी आसान कर दी। तो आप यूं करो ना, इसको अपनी तरतीब पे करो। एक लोन है $10 मिलियन का, दूसरा लोन है $2 मिलियन का। जब ये मतलब कोई मंथ्स आउटस्टैंडिंग नहीं, तो यही क्या बन गया? लोन आउटस्टैंडिंग। खामोशी केस में क्या अज्यूम करते हैं? लोन सारा साल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, कितना आता है? उसके बाद यहां पर हमने क्या लेना है? रेट। ठीक है, ये 6% आ गया और ये नहीं, ठहर जाना 8%। चलो आप एक एक्सपेंस बताओ, इंटरेस्ट एक्सपेंस 0.6 और बोलो 0.16। तेजी से करना है, यही कॉन्फिडेंस देगा आपको। जल्दी जल्दी करते जाना है, उसको देखते जाना है, पर्चे में यही तो करना है जी। 0.76। अब हमें क्या चाहिए? एवरेज रेट के लिए क्या करेंगे? 0.76 को डिवाइड कर देंगे 12 से, आंसर इज तो 6.33% हो गया ना, ऐसे ही है, सही है। अब ये क्या आ गया? जनरल रेट। अब वो कहता है, उसने मांगा क्या हुआ इसमें इलस्ट्रेशन में? अमाउंट टू बी कैपिटलाइज। अच्छा उन्होंने रेट ही निकाला हुआ है। ठीक है, तो भाई ये वही काम किया हुआ है, देखो उन्होंने ये वही काम किया, पर मसला ये है
अगर ये लोन आउटस्टैंडिंग पूरे साल ना रहा तो फिर ये वाली चीज़ तो नहीं काम देगी, इसलिए मैंने आपको एक लंबी वर्किंग से काम सिखा दिया था। अब अल्टीमेटली काम यही करना है आपने, बस 1 मिनट में हो जाता है। सीखते हुए तो तफसील से ही सीखना पड़ता है ना बेटा चीज़ों, ठीक है। 30 सितंबर x3, ये जुमले का मतलब क्या होता है? ऐसा साल जो 30 सितंबर x3 तक है। तो वो फिर शुरू कब होगा? 1 अक्टूबर 2002 पर शुरू होकर 30 सितंबर 2003 पर ख़त्म हो रहा है x3, ठीक है जी। अच्छा, अब इस साल में क्या किया इन्होंने? कहते हैं हडसन बिल्ड अ न्यू माइनिंग फैसिलिटी प्रॉपर्टी पीपी टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू लॉज रिगार्डिंग ऑन शोर गैस एक्सट्रैक्शन। उन्होंने कहा जी गैस निकालने की इजाज़त मिल गई थी, इन्होंने फटाफट माइनिंग फैसिलिटी लगा दी, पीपीई डेबिट। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटी कॉस्टेड 10 मिलियन। तो ये क्या है जी? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो मैं वर्किंग 1 शुरू कर दी मैंने, कॉस्ट ऑफ एसेट, माइन लिख लो, एसेट लिख लो, ठीक है, जिसमें क्या आ गया जी? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। आज मेरी जूम मीटिंग भी है, डॉलर इन मिलियन चलेगा 10, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे कहता है हडसन टुक आउट, अच्छा टू फंड, मतलब हमें ये ज़रूरत थी, ठीक है, हाँ, तो फंड करने के लिए इसको, यार बहुत ही छोटा हो जाएगा मिलियन वाला काम, 1000 में कर लें। सही आ गया था जवाब। चलो फिर कितने राउंड का, मतलब फिर किस तक लेकर जाना पड़ा? नहीं तो फिर फ़ायदा क्या मुझे? ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो कितने आ गए जी? 10,000, $10,000 की हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए टू फंड दिस हडसन टुक आउट 10 मिलियन 6% लोन। ओ, तो 1 अक्टूबर को उसके पास तो पैसे थे नहीं, उसने फटाफट क्या किया? तो अब स्पेसिफिक लोन लिया है तो कोई ना कोई बोरिंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज करनी पड़ेगी हमें। उसके लिए मैं वर्किंग 2 ओपन कर लेता हूँ। तो वर्किंग 2, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में। बाकी अब पर्चा आ गया ना, पर्चे के सवाल के अंदर आप ये नहीं बैठ के लिखना नंबर 1 पे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आएंगे, 2 पे, वो तो आपके दिमाग में फॉर्मेट पक्का करना था, इसलिए 2-3-4 सवाल वैसे करा दिए। अब जो है बस वही है, तो सिर्फ एक ही चीज आ रही है, और वो क्या है? वो क्या है? हाँ, टू फंड दिस हडसन टुक 10 मिलियन का लोन विच इज नॉट रीपेड अंटिल x6। ओ, पता नहीं कहां तक पे होना है, तो हमारे साल में पेबल है। द 6% इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन 30 सितंबर x3। इंटरेस्ट तो होना ही है। कंस्ट्रक्शन बिगेन ऑन दिस एंड वर्क कंप्लीट दिस एज नॉट ऑल फंड्स, ये भी आ रहा है बादशाह, लो जी। तो 4% पर आपने इन्वेस्ट करना है। तो भाई अब बोरिंग कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा हुआ सारा आ रहा है, ऑन स्पेसिफिक लोन्स आया। इसमें आपने कहा जी 10 मिलियन का लोन है, उस पर 6% रेट है, लेकिन जो पीरियड कैपिटलाइजेशन का है वो तो हम देखेंगे कमेंसमेंट और सीजेशन। कमेंसमेंट होती थी लेटर ऑफ लोन रिसीव, लोन आ गया, वर्क स्टार्टेड, कहां लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्शन बिगेन ऑन 1 अक्टूबर। और कोई बताया पहली पेमेंट कब हुई है? तो फिर नॉर्मली वो कब हम अज्यूम करते हैं? तो इसलिए मैं यहाँ पर कमेंसमेंट डेट में डाल देता हूँ, डायरेक्ट करें, बल्कि कमेंसमेंट यहाँ पर क्या आ गई? 1 अक्टूबर, ठीक है। और सीजेशन कब करेंगे आप? ये डायरेक्ट सोच लेना था आपने, कोई जरूरत नहीं है वर्किंग करने की। तो किस दिन काम खत्म हो गया जी? 31 अगस्त पे। तो 31 अगस्त। अब पढ़ा हुआ काम जब सामने आता है ना, अब मैंने तो ये सवाल नहीं देखा था पढ़ाने से पहले, लेकिन मैंने सिर्फ इस चीज़ को इंश्योर करना है ना बेटा कि जो आपके सिलेबस में चीज़ है वो सारी की सारी सवालों के ज़रिए आपके सामने हो। लेकिन बेटा प्लीज़ इसको समझिए, CCA के अंदर किताब की रीडिंग बहुत से ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक लफ्ज़, एक ही तो किताब आपको लगाई है, किटें दोनों करानी है, एक ही किताब है। तो एक किताब को सिर्फ पढ़ना है जाके,
जब मैं कहता हूँ चैप्टर पूरा है, जस्ट एक रीडिंग देनी है और उससे भी कॉन्फिडेंस ही मिलता है, फिर दोबारा बेशक ना पढ़ना, एक बार तो पढ़ो, ठीक है, करोगे ना इंशाल्लाह। अच्छा जी, ठहर जाओ यार। कंस्ट्रक्शन वर्क बिगैन एंड वर्क कंप्लीटेड ऑन 31 अगस्त एज नॉट ऑल फंड्स आर, कौन सी जगह पे लिखा हुआ है? माइनिंग कमेंस्ड ऑन 1 सितंबर का मतलब है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई होगी, उसके बाद फिर अवेलेबल फॉर यूज तो कुछ नहीं कहेगा, तो हम कहेंगे 31 अगस्त पे। अब माइनिंग आपने लेट शुरू की तो आपका कसूर है, वो डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है, वो देखेंगे बाद में। फिलहाल कितने मॉन्थ्स बने? मॉन्थ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आगे 8-11 महीने। चलो अब ये 11 महीने। अगली बात, यानी अक्टूबर से पहले और अगस्त के बाद आपने कैपिटलाइजेशन, या अक्टूबर तो पहला महीना है, ठीक है, और 31 अगस्त से बाद सिर्फ सितंबर है जिसमें आपने 1 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में लेके जाना है। अच्छा, एक्सट्रैक्ट्स बनाने, मजे की बात यह है, शुक्र है मैंने पहले सवालों में बनवा दिए थे, वरना आज मैं मारा जाता है जी। एक्सपेंस में भी जाना है कुछ। चले अब साथ साथ करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज कर दोगे आप? कहीं सस्पेंशन तो नहीं है? पक्की बात है, सवाल में सस्पेंशन तो नहीं है? हमने वही पढ़ी हुई, ठीक है, तो 11/12 कर दिया आपने, ठीक। और नहीं, वो आगे लिख लेंगे 1000 में ना, वर्किंग करते हुए क्यों सिफरें डलवाते हो मुझसे? हाँ, वो आगे फिर आपने जब आंसर आ जाए इसका, उसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके मुझे बता देना क्या मसला है, ठीक है। छेड़ो मत मुझे, अब इस वक्त मत छेड़ो मलंगों को। अच्छा, अगली बात, सस्पेंशन नहीं है इसलिए सुकून मारे। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट इनकम में कोई रिसीट पेमेंट नहीं बनवाता आपसे वो सवालों में, ठीक है, नहीं बनवाता आपसे, सुकून है जिंदगी में। पर अगर हो जाए मसला तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार हैं। आगे छोटे छोटे काम है, करते जाएं, लेकिन बेटा करने से ही पता लगेगा ना क्या हमें आता है। नॉट ऑल फंड्स वर रिक्वायर्ड इमीडिएटली। हडसन इन्वेस्टेड 3 million ऑफ द लोन इन 4% बॉन्ड्स ऑन 1 अक्टूबर X2, ठीक है, इधर से तो काम चालू है। अंटिल 31 जनवरी, 31 अगस्त से पहले ही खत्म हो गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यार कभी कभी तो ना बस बहुत अच्छा लगता है ये एग्जामिनर मुझे, वैसे ही किताब में एग्जामिनर भी ऐसा ही है, ठीक है, ऐसे ही पूछेगा, टेंशन नहीं लेनी, भी देखते हैं ना जी, आप परचम भी देखेंगे इंशाल्लाह। 3 million इंटू 4% इंटू 4/12, ठीक है जी। अब फरमाइए जी, 0.55 नहीं, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ना, और माइनस 40। पक्की गल है, 400 या 40 फैसला कर लो। श्योर है? तो श्योर हो तुसी? कहते आहो जी 500। अच्छा, अब ये 510 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज मतलब नेट करके आपने कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो बोरिंग कॉस्ट आ गई 510, लेकिन बच्चों मैं बना रहा हूं एक्सट्रैक्ट्स ना, एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है, तो मैं पीएनएल को साथ ही ओपन करता हूं ताकि ये बात बाद में मुझसे रह ना जाए। तो ईयर एंड है 30 सितंबर X3, यही है, यस। अच्छा, अब मुझे बताओ, 11 महीने का इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज कर दिया। लोन तो आपने 1 अक्टूबर को लिया था, और लोन सारे का सारा जो है वो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो तो 2006 में कहीं जाके आपका रीपे हो रहा है। तो 1 महीने का इंटरेस्ट क्या बैंक ने नहीं लेना है, तो वो कहाँ आएगा? हाँ, बैलेंस शीट जी। तो कितना था जी? $10 million इंटू 6% इंटू 1/12 जी, 50 रुपए का एक्सपेंस पीएनएल में, ठीक है। तो 50 रुपीज का ये एक्सपेंस नजर आएगा आपको पीएनएल के अंदर, ठीक है जी। चलें आगे। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, वो एक और चीज भी आ रही थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसमें भी आता है, याद है ना, वो डीकमीशनिंग प्रोविजन निकाल के रखेंगे और फिर उसको प्रोविजन डीकमीशनिंग डिसमेंटलिंग, तो वो कोई बात नहीं, अगर फिर आ गया तो अलग लिख देंगे, खैर है, या तकलीफ बहुत हुई तो मैं यूं करके ब्रैकेट में डाल दूंगा, खैर है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने डायरेक्ट निकाला ना, कहीं को वर्किंग शर्किंग तो कोई नहीं की। आगे चलें। अच्छा भाई, अब उसके बाद हो इनकम भी तो कुछ पीएनएल में आएगी, इन्वेस्टमेंट इनकम कोई जितनी थी सारी की सारी ही उस ब्रैकेट में आ गई थी जिसने एसेट में से नेट होना है, इसलिए कुछ भी पीएनएल में नहीं आया।
और अगर होता ऐसा कि इनकम भी पूरा साल आती रही होती, लेट्स से स्पेसिफिक लोन वैसे बाद में बचता कोई नहीं है, बात लेट्स से होती तो अदर इनकम में लिख लेते, या कमेंसमेंट बाद में हुई होती तो पहला महीना इनकम होती, अदर इनकम में लिख लेते। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक तो कहता है कि जी वर्क कंप्लीट हो गया 31 अगस्त नेक्स्ट 3 पे, और माइनिंग कमेंस हुई है 1 सितंबर पे, और एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर, तो 10 साल इसकी लाइफ है, लेकिन डेप्रिशिएट तो तब करें ना जब ये भी हो जाए। ठीक है, ये क्या है, कहता है कंडीशन है यहां पर ये लगाने की, गैसें घूसे निकालो पर जाते हुए रिक्वायर्ड है लॉ के तहत के डिसमेंटल करना पड़ेगा, कब, 1 अक्टूबर 20 ईयर 3 पे। इस वक्त हम खड़े हैं ये 10 साल, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कंटिन्यू करेंगे 10 साल तक, तो 10वें साल के एंड पर आपको ये डिसमेंटल करना पड़ेगा। 1 अक्टूबर पे मेंटल हुआ है ये, मतलब नहीं, हाँ 1 अक्टूबर पे काम शुरू किया था, ठीक है, तो इसी दिन से ही इसको आप ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जरा, देखो जी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, अब इसकी एक और वर्किंग कर लें, ये कहाँ कर लें, यहीं पे कर लेते हैं। वैसे तो एसिड के साथ ही इसको जोड़ लेना चाहिए, एसिड के साथ ही जोड़ लेना चाहिए, लेकिन मैं वैसे इसको अलग चला के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो डेट, डिस्क्रिप्शन और प्रोविजन, फिलहाल सिर्फ प्रोविजन की बात कर लेता हूँ, बीच में एसिड फिट करना हुआ तो कर लेंगे। ठीक है, वैसे हम साथ साथ भी चलाते थे, ऐसे ही है ना जी। तो बोलो, जूम मीटिंग मेरी अब से ठीक 10 मिनट बाद शुरू होनी है, तो जल्दी से मुझे बता दो, या ये ट्राई करोगे? अब थोड़ी सी तरतीब मिल गई है। ये देखो, पहले ज़रा इसको ज़रा फटाफट कर लें, ज़रा इसको कर लें फटाफट, फिर वर्किंग इकट्ठी कर लेंगे जी। कितने आपने पे करने हैं? $3 मिलियन। तो 1000 में करना है तो 1000 में कर लो। कितने ही डिस्काउंट रेट सवाल में कहीं गिवन है? डिस्काउंट रेट 6% है, और ये जनाब आपका ये 1 अक्टूबर ईयर 3 थी, 11 साल के बाद कह रहा है बेसिकली, ये ऐसा ही है। क्या बना 2012 से 2023 तक। ठीक है, तो कितने साल बने? डिस्काउंट रेट है 1.0, जल्दी बता दो 1.0 क्या रेट है जी? 0.6, कितने साल पीछे बुला लो इसको? 11 साल पीछे बुला लो। आंसर बताओ। अब 1580 थाउजेंड्स के अंदर आ गया, ये प्रोविजन है। ठीक है, अब इसकी एंट्री हो जाएगी, ये एसिड में जाकर ऐड होना है। ठीक है, फिर एसिड में ऐड होकर इसको छोड़ देना है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बस कर रहा हूँ, इसको पूरा करना है, यहीं पे मैं पूरा करूँगा। ठीक है, ये इधर आकर ऐड हो जाएगा, ये एसिड में ऐसे ही रहेगा। एसिड को अलग डेप्रिशिएट करी जाओ, इसको अलग ग्रो करना है। ठीक है, लेकिन कितने साल? क्यों? क्योंकि हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट एक ही है। ठीक है, इसको मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपने इस चैप्टर के अंदर अब कुछ भी नहीं छोड़ना, एक बात। दूसरी बात, कम से कम दर्जे के अंदर आपने ये सारे MCQs कर देने हैं। 1 हो चुका, 2 चले खैर। अच्छा जी, कल हम एक्सट्रैक्ट्स बनाने लगे थे, तो हुआ क्या था जी, ये जनाबे वाला माइनिंग फैसिलिटी मैंने कहा था PPE बन रहा है। ठीक है, और ये 31 अगस्त पे बन गया था, जिस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टोटल आई थी 10,000 और बोरिंग कॉस्ट 5,10,000 की हमने कैपिटलाइज की थी। थोड़ी सी हमने बोरिंग कॉस्ट ये 11 महीने की कैपिटलाइज कर दी थी, और 1 महीने की हमने क्या कर दी थी? एक्सपेंस आउट। ठीक है, उसके बाद फिर 1 अक्टूबर, सवाल थोड़ा सा अजीब इसलिए था कि उसने ये ना किया कि जिस दिन एसिड कंप्लीट हो रहा है उस दिन उसने हमें डिसमेंटलिंग की प्रोविजन बताई हो, बल्कि उसने क्या कहा था, बात सारी चल रही थी ये ड्यूरिंग X3 ये काम मामला सारा सामने आया, तो 1 अक्टूबर X2 पे उन्होंने लोन लिया और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की,
और इसी कॉन्टिन्यूटी में कह रहा है एज अ कंडीशन of being allowed to construct facility Hudson is required by law to dismantle it on यकम अक्टूबर Y3। तो X चलते चलते सिफर हो जाता है, Y तो मतलब ये 11 साल था बेसिकली। वो 11 साल कहाँ से बन रहे हैं बेसिकली? आप खड़े कहाँ पे हैं? यकम अक्टूबर, ये कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। तो यकम अक्टूबर X2, इसको 2002 कहो, 2012 कहो, 2022 कहो, आपकी मर्जी है, ऐसी नहीं इन्होंने एक्स लिखा होता है, ठीक है। खैर X2 से चलते चलते X3, X4, X5, X यूं ना बल्कि यूं ना करो, चलो यकम अक्टूबर ही लिखा उसने, अच्छी बात है। यकम अक्टूबर X2 से X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 और 00 यानी कि Y0 हो गया, ठीक है। फिर Y1, Y2 और कितने गया? Y3 11 साल बाद यकम अक्टूबर Y3 पर आपने इसको डिसमेंटल करना है। तो यही फिर हमने यहाँ पर 11 साल पे इस 3000 की कॉस्ट को जो है वो किया था, डिस्काउंट किया था, और 1580 रुपये यहाँ लिखने ही थे कि वक्त ने इजाज़त न दी। जैसे ज़िंदगी में बहुत कुछ हमने सोचा होता है और मौत आ जाती है तो इजाज़त नहीं मिलती, तो इसलिए तौबा साथ साथ करते रहना चाहिए, है ना जी। अब ये 1580 की एंट्री क्या पड़ी, इसकी एंट्री क्या सिखाई थी आपको, इसकी एंट्री क्या सिखाई थी? इसको मैं यूं कर देता हूँ, एंट्री की फॉर्म में कर देता हूँ। ये वर्किंग क्या करनी है यहाँ पे, मैं एंट्री की फॉर्म में, ज़रा आपको ज़रा अच्छे से याद आ जाएगा, ठीक है। आपने यकम अक्टूबर X2 है, बोलो, इस दिन आपने ये एंट्री पास कर लेनी है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 1580 ते 1500 तुसी, 80 ते तुसी। यू नो द मीनिंग ऑफ 80 एंड तुसी? ओके आप लाहौर से ही हो, पंजाबी समझ आती होगी। आपको पता है 80 तुसी क्या? आपको पता है 80 तुसी? 80 मीन्स हम और तुसी मीन्स तुम। तो मैं कभी कभी छेड़ने के लिए आपको यूं कर दिया करता हूं बात, ठीक है, कि ये जनाब एक 500 तुसी, आप कहते हैं ना 580, तो मैं कहता हूं 500 तुसी, ठीक है। आप समझ आइए खान साहब, ये 1580 है, यही है, ठीक है। थोड़ा इसको थोड़ा सा इज्जत दें, वोट को इज्जत दो, वोट उधर ही रह गया, इज्जत लो जी। अब इसकी एंट्री CWIP डेबिट जी -11 ही है, ये -11 है, रेज टू पावर -11 ही है। थोड़ा और इधर ले आओ यार, थोड़ा मैंने वो कर दिया था यार, क्या 1580 ते 1500 तुसी, और ये -11 ही है, ज़रा गौर तो करो, ज़रा गौर तो करो, ज़रा निकाह हो गया था, ठीक है। लो जी, अच्छा जी, ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग वर्किंग नंबर 3 से इधर डेबिट पड़ी, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स में लाइबिलिटीज़ में, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में यहाँ एसेट ने आना है, हमारे एसेट ने, ठीक है, वो देखते हैं जब आएगा। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में प्रोविजन आ गई, ये डबल एंट्री पड़ गई ना इसकी, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग 1580 वर्किंग नंबर 3 से ये मैं लाया हूँ, ठीक हो गया, डबल एंट्री पूरी हो गई। एसेट डेबिट, एसेट भी CWIP में है, इसलिए वो भी डेप्रीशिएट, वो 1580 डेप्रीशिएट नहीं होगा, लेकिन इसने तो आज से अनवाइंडिंग स्टार्ट कर देनी है ना, क्योंकि इसको तो हमने 11 साल पे डिस्काउंट किया है, आगे लेके जाना है, ठीक है। अब क्योंकि अब एसेट का मामला अलग चल रहा है, एसेट ये तैयार है जनाब, एसेट तैयार है, एसेट के अंदर प्रोविजन भी ऐड हो गई और एसेट के अंदर बोरिंग कॉस्ट भी ऐड होगी। एसेट की क्या कॉस्ट आ गई? एसेट की कॉस्ट क्या आ गई, जल्दी बताओ। 11,000, 12,000 सिफर 90 है, कितना है? सही है। तो ये जनाब आपका एसेट आ गया, ठीक है। इसको आप PPE कह देता हूँ मैं, क्योंकि ये अब कंप्लीट हो गया है। तो ये आपने जनाब यहाँ पर लिखा, ये 12090, ये जनाब वर्किंग 1 से आया, डन हो गया। अब एसेट ने क्या होना है? डेप्रीशिएट, डेप्रीसिएशन स्टार्ट करते हैं जी इसकी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब एसेट की कॉस्ट है 12,090 और इसकी यूजफुल लाइफ उन्होंने बताई थी 10 है, और ये किस दिन रेडी टू यूज हुआ है? किस दिन लेक्चर किस दिन रेडी टू यूज हुआ है? यकम, सवाल तुसी काट लो, हाँ यार प्लीज यार, हार्ड में किताबों को नोट्स या जो भी है रखो प्लीज,
मैं इसीलिए PDF भेजना ही नहीं चाह रहा था। अब भेजा तो प्रिंट तो निकाल के रख लो। अच्छा बैग से नहीं निकाला वो, हद है जी। किस दिन एसेट वर्क कंप्लीट हो गया? 31 अगस्त पे, और उससे अगले ही दिन वो कह रहा है जी माइनिंग कमेंस हो गई है। तो मतलब 1 सितंबर से 31 दिसंबर नहीं कहना, सॉरी 30 सितंबर X3, ठीक है। तो 30 सितंबर X3 पर 1 महीना गुजरा है बस। अब डेप्रिसिएशन कितनी बन गई? 1000 में चल रहा है काम। आप 1000 में, सोल्यूशन किस में था? 1000 में था, नहीं याद? तो फिर याद नहीं है ना, तो फिर मुकम्मल में ही डॉलर्स में ही कर दो, ठीक है ना, ताकि अगर 1000 में भी होगा तो हम वो राउंडिंग देख लेंगे। ऊपर वाला फिर 50,000 बना, ओके। ये कितना बना? और यार रहने दो यार, 1000 में ही ठीक है उस्ताद, कर लेंगे बाद में, राउंडिंग को माफ़ कर देना ना मुझे। ये 50 था ना, ये कल जो कर लिया था जी। बोले भाई 12 90 10 से डिवाइड करके 1/12, जल्दी बोले। 10 100 100, वो 10 कह रहा है, वो 100 कह रहा है। बेटा इसको कैलकुलेट कर लो ना, 12 0 90 को डिवाइड करो 10 से, उसको 1/12 कर दो, 100.75। भाई फिर तीनों बच्चे कर लो फिर आप, बाकी तो आज छुट्टी पे एक जी 75। बेटा ये ठीक है। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और 30 सितंबर X3 पर बुक वैल्यू बैलेंस शीट में नजर आ रही है जी। फरमाइए कितनी? थाउजेंड्स में 11989, ठीक हो गया। अच्छा अब एसेट तो डेप्ट हो गया, अब प्रोविजन को भी क्या करना है? अनवाइंड करके ग्रो कराना है। मैं वो उस तरह से वर्किंग कर देता, साथ साथ चलाता, लेकिन ये सेम लाइफ ही नहीं थी सुकून से। वैसे भी सिर्फ आपका 30 सितंबर एक ही साल चलाना है आपने, ठीक है। अब ये आपने 1 अक्टूबर X2 पे प्रोविजन बुक की थी, तो 30 सितंबर X3 तक इसके कितने साल गुजर गए? तो ये भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इस इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री क्या हुआ करती है जी? 1580 को कितने % से डिस्काउंट किया था आपने? तो 6% से ही अनवाइंडिंग कर लें जी। फरमाएं। 94.8 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट कहो तो एंट्री लिख दूं, ये सही है, ठीक है। तो ये जनाब आपका लेकिन बोले तो सही ना, कम से कम एंट्री, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ठीक है। या प्रोविजन ग्रो करे कितने पे आ गई? 16, ठीक है जी। कुछ रह तो नहीं रहा, कोई रह तो नहीं गई चीज? बिल्कुल वही चीज रह गई है जो जब इस जैसा सवाल मैंने करवाया था तो आपने छोड़ी थी। एक लोन भी उसने लिया है। एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो तो हर एंगल को देखना है चन्न माई जी। तो लॉन्ग टर्म लोन लिया था कितने का? 10 मिलियन का। 1000 में चल रहे हैं तो 10,000। ये सारे का सारा लोन पता नहीं कब पे होना है, हाँ वो भी रहता है, ठीक है। तो ये तो आ गया। अब उसके बाद सवाल को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे बीच में एक और चीज़ भी आई थी, वो कहाँ पे है? ये कहता है इक्विपमेंट एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड नेचर का है। अब यहाँ तक ऊपर सवाल हो गया सारा, ठीक है। हडसन ने सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग के अंदर स्पेंड किए, लोगों को ढूंढने में, उनको ट्रेन करने में। और हडसन ने 6 लाख रुपए, 6 लाख डॉलर 30 सितंबर X3 वाले साल के अंदर सिर्फ इसी प्रोसेस पे स्पेंड कर दी। किस प्रोसेस पे? रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग। और ये बिलीव कर रहा है कि हाँ 10 साल ये काम करेंगे। उसके बिलीव से क्या होता है? हाँ कंट्रोल नहीं कर सकते एम्प्लॉइज को हम। तो ट्रेनिंग हमेशा ही क्या होती है? एक्सपेंस आउट होती है। तो एक कॉस्ट आपकी आ गई ट्रेनिंग एक्सपेंस की, पूरा कितना? 600। ये भी एक्सपेंस है, ठीक है जी। सही है, चलो अब ज़रा सोल्यूशन पे नज़र मार लिया करो। सोल्यूशन आप लोगों के पास में कमी होते हैं ना, आप कॉपी नहीं करते हैं ना। अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक नज़र मारने के लिए सॉफ्ट में पढ़े तो हैं, देखा तो करो। ज़रा तमीज़ से लिख लें इसको। अब आप पिक्चर बना सकते हैं। ये आपकी क्या चीज़ है जी? क्या सवाल का नाम क्या था? नहीं ये क्या है, सवाल कौन सा है? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10।
TYU10। हर क्लास के अपने ही एब्रीविएशंस होते हैं जी, हर उस्ताद के भी अपने ही होते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। ये इसका सलूशन आ गया। तो इसकी अगर आप मुनासिब समझें तो पिक्चर बना लें, ना मुनासिब समझें तब भी ना बनाएं।